अपनी ताकत पर यकीन करो, उधार की ताकत तुम्हारे लिए घातक है। यह कहना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिनकी आज 126वीं जयंती है। ये उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर, तेज दिमाग, फौलादी ताकत और अद्भुत लीडरशिप का ही नतीजा है कि यंग इंडिया के लिए वो आज भी इंस्पिरेशन है। लेकिन हुसैन, ये इंस्पिरेशन तब काम आएगी जब यंग इंडिया देश के नाम पर कुछ कर गुजरने के लिए पूरी तरह फिट होगा। क्योंकि इस वक्त तो बड़े बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा और बच्चे भी तमाम क्रॉनिक डिजीज से जूझ रहे हैं। कभी ठंड तो कभी पढ़ाई के प्रेशर के नाम पर छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हार्ट अटैक से जान गंवा रहे हैं। तो वहीं जिस उम्र में युवाओं को पढ़ाई लिखाई करके करियर चुनने में मेहनत करनी चाहिए, उस उम्र में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा, कैंसर, हार्ट, न्यूरो प्रॉब्लम्स जैसी बीमारियों से उनके सपने टूट रहे हैं, उन पर ग्रहण लग रहा है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में दिल से जुड़ी बीमारियों से होने वाली करीब 1.25 करोड़ मौत में 20% यंग डेथ्स भारत में हो रही हैं और अपने देश का हर चौथा यंगस्टर डिप्रेशन से भी जूझ रहा है। ये आंकड़े बड़े डराने वाले हैं। WHO के मुताबिक 11 से 17 साल के 81% टीनेजर्स और 18 साल से ऊपर के 28% एडल्ट प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी करते ही नहीं है, जिससे वो बीमारियों के चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं। और फिर जब सेहतमंद इंडिया नहीं होगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे लाइफ में, कभी चुनौतियां खत्म नहीं होती, लेकिन चुनौतियों के बीच ही कामयाब कैसे होना है, ये भी देश के युवा नेताजी से सीख सकते हैं। क्योंकि नेताजी ने कहा था, देह से नहीं, जो दिल से भी गुलाम हो गए हों वो कभी आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए केवल देह यानी शरीर को ही नहीं, दिल और दिमाग को भी बीमारियों से आज़ाद कराना होगा। ऐसा होगा कब? ऐसा तब होगा जब आप और हम मिलकर देश की तरक्की में भागीदार बनने के बारे में सोचेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब कैसे होगा? इसके लिए करना यह है कि आज के दिन यानी पराक्रम दिवस को ऐसी तारीख में बदला जाए कि जीवन में एक नया दौर शुरू हो जाए। हर देशवासी फिट रहने की शपथ ले। और सबसे जरूरी ये है कि हर कोई योग करने के लिए वक्त निकाले, क्योंकि जहां योग से शरीर फौलादी बनेगा, वहीं ध्यान, प्राणायाम और मेडिटेशन से दिल दिमाग स्ट्रांग बनेंगे। क्या बात है! हमारी सबसे नई योगिनी काफी अब समझदार हो गई। देखिए कितनी काम की बातें आपको उन्होंने बताई हैं आज। तो फिर देर किस बात की है, सीधे स्वामी जी के पास चलते हैं और उनसे पूरे देश को पराक्रम दिवस पर यौगिक शपथ दिलवाने के लिए उनसे कहते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है और पराक्रम दिवस की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज देश को फौलादी बनाने का दिन है। आज शपथ दिलवाइए युवाओं को कि सुभाष चंद्र बोस की तरह सब फौलादी बने। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। तो मेरे साथ यहाँ ध्वजासन, झंडा गाड़ दिया है योग का, ध्वज कहते हैं झंडे को, और नटराज आसन करो बच्चों। ये पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चों ने जैसे ध्वजासन से और अब नटराज आसन से अपनी शुरुआत की है। जो अधिक ना कर सके तो कम से कम वृक्षासन से अपनी शुरुआत कर ले, वृक्षासन से। और वृक्षासन से बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं यहाँ मेरे साथ। ये वृक्षासन और ये बेटे भी अच्छा कर रहे हैं। और अब चलो बच्चों सूर्य नमस्कार करते हैं। आज सब प्रतिबद्ध होंगे, संकल्प लेंगे कि हम सूर्य नमस्कार कम से कम 10 बार अवश्य करेंगे। प्रणाम आसन करो बेटे, साथ साथ करो। ऊर्ध्व हस्तासन, फिर पाद हस्तासन, 10 बार सूर्य नमस्कार अवश्य करना है। फिर दक्षिण अश्व संचालनासन, फिर पर्वतासन, फिर साष्टांग आसन, फिर भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर वाम अश्व संचालन, फिर पाद हस्तासन। तो आज पराक्रम दिवस पर शौर्य, वीरता के साथ योगमय जीवन जीने का संकल्प ले। क्योंकि हम योग करेंगे तो हमारे भीतर शौर्य, वीरता, पराक्रम ये सब जगेगा। हमारा जीवन जब योगमय बनेगा,
हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। ये सूर्य नमस्कार और फिर योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास। अच्छा स्वामी जी, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास, थोड़ा दंड बैठक, शीर्षासन, सर्वांगासन। ये तो युवाओं को, बच्चों को और सबको भी यदि बचपन से कराया जाए तो हम कभी जीवन में रोगी होंगे ही नहीं। हमें जो अभी निरोगी है उनको रोगी होने से बचाना है, जो रोगी है उनको निरोगी उपयोगी बनाना है, उनके भीतर के योग धर्म को, उनके भीतर के राष्ट्र धर्म को हमें जगाना है। इसी संकल्प के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं और ये खाली युवाओं के लिए ही सीमित नहीं है। योग तो आबाल वृद्ध सब लोगों के लिए, स्त्री पुरुषों के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब के लिए है और सबको ऐसे ही करना है जैसे मेरे साथ यहाँ पर सब बालक बालिकाएं कर रहे हैं और एक रिदम के साथ, एक प्रवाह के साथ ऐसे। स्वामी जी आपके साथ बालक बालिकाएं कर रहे हैं, यहाँ पर योगनियां कर रही हैं और घरों में तमाम लोग कर रहे हैं। और जिस तरह से आज स्वामी जी आपने कार्यक्रम की शुरुआत की है, नेताजी को पहले श्रद्धांजलि, उनको पुष्प अर्पित किया, आपने उनको श्रद्धांजलि दी। आज पूरा देश पराक्रम दिवस मना रहा है स्वामी जी, और पूरा हिंदुस्तान उन्हें इंस्पिरेशन के तौर पर मानता है। लेकिन कमी कहाँ हो रही है नौजवानों से, चूक कहाँ हो रही है? क्योंकि ऐसी इंस्पिरेशन की कोई कमी नहीं है हमारे इंडिया में। ऐसे तमाम योद्धा हैं जिनको, जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, लेकिन चूक कहाँ रहे हैं हमारे युवा, हमारे नौजवानों से गलती कहाँ हो रही है कि आखिर वो हमारे यहाँ पर जी एकदम ठीक करें आप, प्रेरणाओं की, आदर्शों की, मूल्यों की, मर्यादाओं की, उदाहरणों की, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं। कुछ देश ऐसे वहां पर उनके सामने कोई आइडियल, कोई रोल मॉडल, कोई प्रेरणा बहुत कम होती है। भारत में तो हजारों, लाखों, करोड़ों प्रेरणा पुरुष, महापुरुष, ऋषि, शिखा, वीर वीरांगनाएं, ऐसे हर क्षेत्र के महान हस्तियां हमारे सामने। तो भूल चूक यहां हो रही है कि हम अपने पूर्वजों से ना सीख करके काफी ज्यादा मात्रा में तो सोशल मीडिया में बच्चे घुसे रहते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है पोर्न जगत में। एक तो पूरा डार्क युग है पूरा इसका, सोशल मीडिया का पूरा बहुत ही बुरा हाल है। तो हमें अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने जवानों को, मैं देखता हूं जो इसमें घुस जाते हैं फिर वो पुरुषार्थ से भी पीछे हट जाते हैं, योग से हट गए, योग से विमुख हो गए, अपने मूल्यों से विमुख हो गए और अपने आप को भूल गए। अपने आप को जाने, अपने आप को जगाए, अपने शक्तियों को सही दिशा में लगाए, तो फिर हर मानव महामानव, हर पुरुष महापुरुष बन सकता है, हर नर नारायण जीव ब्रह्म हो सकता है। वो शक्ति परमात्मा ने हम सबको दी है और वही शक्ति हम इंडिया टीवी पर सुबह 7 बजे से जगाना शुरू करते हैं, 7:56 से, और हर रोज सबको जगाते हैं, बताते हैं कि उत्तिष्ठ। अब स्वामी जी जो जहां गलती हो रही है, और जो कर सकते हैं उनसे, स्वामी जी जहां गलती हो रही, जहां चूक हो रही, वो आपने बता दिया है। योग से शुरुआत कर लें। और यही वजह है कि बहुत ज्यादा अपने बच्चों की सेहत को लेकर के माता पिता फिक्रमंद हैं, उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। अब 2 उदाहरण आपको मैं अभी हाल के देता हूं। स्कूल में एक लड़की दोस्तों से बातें करते करते गिर पड़ी और उसकी जान चली गई। एक बच्चा जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बाद घर पहुंचा और अचानक उसकी जान चली गई। तो पहले हम देख रहे थे कि एडल्ट्स में हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन बच्चे भी इससे अछूते नहीं है। कभी ठंड के नाम पर तो कभी पढ़ाई का प्रेशर इन बच्चों की जान ले रहा है। तो स्वामी जी, इस बला से बचने का उपाय क्या है? ये बच्चों पर इस तरह का असर कैसे हो रहा है, इनको कैसे बचाया जाए? वो भी खास तौर पर अभी एग्जाम का समय चल रहा है। बच्चों को बचपन से ही योग कराया जाए। एक शब्द बोल रहा हूं, योग आधारित
योग विद्या आधारित विद्या का अभ्यास, योग बेस्ड एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, योग आधारित शिक्षा, योग आधारित चिकित्सा, योग आधारित उद्योग, योग आधारित राजयोग, सब दिशाओं से हमें योग को एक तो आधार बनाना पड़ेगा। हमारी सनातन संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का, हमारे परंपराओं का मूल आधार योग है। तो बच्चों को बचपन से ही योग कराएं और उनको बचपन से ही जब ऐसे 25-50 बार, मैं तो अपने छोटे छोटे बच्चों को भुजंग आसन 100 बार करा देता हूं, सर्पासन ऐसे पूरा ऐसे सर्पदंड के रूप में बचपन से ही। चलो बच्चों सब शीर्षासन करो मेरे साथ। जो है हमारी विश्वविद्यालय की लेक्चरर है, हमारे प्राध्यापक हैं, आरती जी से लेकर के सारी बेटियां शीर्षासन सर्वांगासन करो। और इसके बाद ये बेटियां तो बहुत कुछ करती हैं, और ये बेटे जो पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक बालिकाएं देख रहे हैं, जैसे ये रोज योग कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि योग में BA MA PhD कर रहे हैं इसलिए योग कर रहे हैं। मुझे कोई BA MA PhD थोड़ी करना है। पूजा जी को, प्रिया जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी को, अमित भाई को, हमारे जो है हुसैन जी को कोई योग में BA MA PhD कोई डिग्री थोड़ी लेनी, लेकिन ये हमारी डिग्निटी है, ये हमारी डिविनिटी है योग। ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन, चाहे निरालंब करे या सालंब करे, बच्चों को बचपन से ही ये सिखाना होगा। चलिए और स्वामी जो जी, हमारे बचपन से नौजवान कैसे नेताजी की तरह फौलादी और तेज तर्रार सर्वांगासन, हो हलासन, और बच्चे कैसे सेहतमंद हो। अब जरा स्पेसिफिक बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंटेड। अब अलग अलग बीमारियों को लेकर के स्वामी जी बात कर लेते हैं। शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन से ये तमाम लाइफस्टाइल डिजीज हैं जिसकी गिरफ्त में हमारे आज के युवा हैं। तो युवाओं को तेज तर्रार बनाने के लिए उनको इन बीमारियों से बाहर निकालना है। जाहिर इसके लिए यौगिक स्ट्राइक करने की जरूरत है, जो योगाभ्यास आप करवा रहे हैं। लेकिन अब जरा एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले स्वामी जी, मोटापा ये भी एक बड़ी परेशानी युवाओं में है और उसके लिए फास्ट फूड काफी हद तक जिम्मेदार है, आपने अक्सर बताया है। तो स्वामी जी, मोटापा कम करना बड़ा जरूरी है, धरती माता भी उसकी वजह से खुश होंगी। तो 3 अभ्यास जरा मोटापे के लिए करवा दीजिए। तो देखो 5 अभ्यास है, बिल्कुल सिंपल से। जो जवान हो उनको तो भुजंगासन और शलभासन भी करना चाहिए। शेष को यह अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मेदोहर वेट को, गोधन का प्रयोग, और जितना हो सके अनाज से बचें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और गर्म पानी का सेवन करें। और वेट के लिए तो जो मैं बता रहा हूं वो कर लें, और जो कठिन आसन करना चाहते हैं वो आज पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चों से सीख लें। ये पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक और बालिका यंगस्टर्स जैसे योग कर रहे हैं, ये 3 अभ्यास लेट के। अब जो कठिन आसन करना चाहे तो ये साथ साथ कर सकते हैं, जैसे यह बेटियां कर रही है, ऐसे भुजंगासन तेजी से और सर्वासन, और कठिन आसनों का दौर दाएं बाएं चल रहा है। और ये भुजंगासन, सर्वासन ओबेसिटी के लिए, और बैठ करके चितकोणासन, चक्की आसन। आज हमारे साथ में एक डॉक्टर भी है पीछे, MBBS डॉक्टर कनाडा से आए हैं, और उन्होंने योग को अपना लिया है। बोले स्वामी जी, योग ना होता तो कोरोना में मैं खुद ही ना होता। तो अभिनंदन है हमारे डॉक्टर साहब। क्या नाम है? डॉक्टर नरेंद्र जोशी। नरेंद्र जोशी जी के लिए ताली बजा दो भाई, इन्होंने योग से ही अपने आप को बचाया है। और उसके बगल में जो कर रहा है ना भंवर सिंह, ये तो राजस्थान पुलिस में कमांडो था। खड़े हो ना बेटा, इसने MND को अच्छा किया है, बहुत बड़ी बात है,
ये जो बच्चे कठिन आसन करते करते तालियां बजा रहे हैं, तो सितंबर 2021 में MND डिटेक्ट हुआ था और मैंने फरवरी में योगग्राम में आके और योगा किया, दवाएं ली, पूरा ट्रीटमेंट लिया। उससे मेरे को 10 दिन में ही काफ़ी फर्क हो गया था। फिर मैंने घर जाके नियमित 1 साल तक पूरा अभ्यास किया और अभी मैं वापस ये वेलनेस में आया हूँ। मेरे को 70% ठीक हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए इस बात को रखा, हुसैन भाई बैठो, जी, हमारे ये MND मोटर न्यूरॉन डिजीज बोलते हैं। लोगों को एक बार हो जाए तो लोग सोचते हैं अब तो मरना ही है, 1-2 साल की उम्र है, और इसने अपने आप को बचा लिया। भंवर जाल से बच गया। किसके लिए? योग अपना लिया। तो मोटापा के लिए तो हमने अभ्यास बता ही दिया। MND जैसी बीमारी को भी मिटा सकते हैं। जो कठिन करना हो तो हमारी बेटियों की तरह भूनमन आसन कर लो, नहीं तो पश्चिमोत्तानासन तो ऐसे कर ही लो। तो ये ठीक है स्वामी जी, मोटापा कम करने के अभ्यास हो गए। कठिन आसनों का दौर भी मैंने युवाओं के लिए प्रेरणा के लिए रखा हुआ है। अगला प्रसंग आप सम्मिलित तो कर स्वामी जी, लीजिए। धरती माता की तरफ से शुक्रिया स्वीकार कीजिए आप। मोटापा क्या, और अगला विषय अब हम शामिल करते हैं। कहीं भी स्वामी जी किसी से कहीं भी किसी मीटिंग में बैठ जाइए, किसी जगह महफिल में बैठिए, 2-4 लोग वहाँ ऐसे ज़रूर मिल जाते हैं जो डायबिटीज़ के शिकार होते हैं। और उससे बड़ा खतरा तो ये है कि प्री डायबिटिक के मामले में दुनिया में हमारा देश नंबर 1 पर है। तो अब ज़रा डायबिटीज़ जिनको हो गई है वो अपनी डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल में रखें, और जो प्री डायबिटिक हैं वो उधर ना निकल जाएं डायबिटिक वाले एरिया में। ज़रा उनको बचाने के लिए भी अभ्यास करवा दीजिए। मंडूक आसन ये डायबिटीज के लिए रामबाण है। जो अधिक ना कर सके तो कम से कम मंडूक आसन, और जो पूरा कर सके तो मंडूक आसन 2 तरह से, ऐसे मुट्ठियां लगा के ऐसे। योग प्रिवेंशन है। देखो कितना बड़ा साइंस है ये योग साइंस, स्पिरिचुअल साइंस। दिस इज द अल्टीमेट साइंस, दिस इज इटर्नल साइंस। शाश्वत विज्ञान है ये, सनातन विज्ञान है ये, शाश्वत सत्य है ये। मंडूकासन, शशकासन, योग से बीमारियों का प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, शुगर का, बीपी का, थायराइड का, अस्थमा, आर्थराइटिस का, सब रोगों का कंट्रोल, सब बीमारियों का प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, क्योर, रिहेबिलिटेशन, एक्यूट मैनेजमेंट। जिनको अचानक पैरालिसिस हो जाए, अचानक किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, आंखों की रोशनी चली जाए, बॉडी एकदम रेस्पॉन्ड ही ना करे, जैसे मैंने बताया भंवर सिंह का अचानक MND होगी तो क्या करें? अनुलोम विलोम करें। ये एक्यूट मैनेजमेंट भी है, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन है। सबसे बड़ी बात है योग में सस्टेनेबल हेल्थ है, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन जो कर सके ये डायबिटीज के लिए, और अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये भी दोनों तरफ से ऐसे ऐसे, और फिर ये अर्धमत्स्येंद्रासन भी ऐसे, और खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रेट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस। अब तो घर घर में लोग पीने लग गए, आंवला, एलोवेरा, गिलोय के साथ, और 1, 2, 3 महीने में लोग डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो रहे हैं। यहाँ हम क्योंकि योग, आयुर्वेद, पंचकर्म, षटकर्म सब एक साथ करा देते हैं, तो यहाँ लोग 1-2 सप्ताह में, घरों में 1-2 माह में डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। और फिर जो कर सके वो पवन मुक्तासन, मैंने कहा ये तो बहुत ईजी है। पवन मुक्तासन, मंडूकासन सबके लिए कंपलसरी, फिर ये सब एक्स्ट्रा में है। यदि उत्तान पादासन, नौकासन, ये यंगस्टर्स को भी हो रहा है ना आजकल डायबिटीज का रोग। ओहो, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन जिनसे हो जाए, और सेतुबल, सर्वांगासन, हलासन, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को, डायबिटीज के कारण से लोगों की किडनी खराब हो रही है, इसके लिए गोखरू जौ का काढ़ा पिए, रीनोग्रिड, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, वृक्कदोष, क्वाथिया, पुनर्नवादि, मंडूर ले। जिनको आंखों की समस्या होगी, आंवले का जूस, उसी के लिए मैं बोल रहा था, नहीं तो आईग्रेट ले ले। और जिनको न्यूरो प्रॉब्लम्स हो गई हैं, न्यूरोपैथी से लेकर के MND, SLE, MS, ये सब के लिए न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, स्पिरुलिना, ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। अच्छा स्वामी जी, देखो
इसमें प्राणायाम बहुत जरूरी है मेरे भाई हुसैन। जी जी देखो कपालभाति, अनुलोम विलोम ये नहीं छोड़ना। जी कुछ कह रहे स्वामी जी थे देखिए, हुसैन। आपकी तरफ तमाम छात्र छात्राएं योग करके एक फॉर्मेशन बना रही हैं, तो बड़ी खूबसूरत तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं, वो भी जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। आज रिहर्सल हो रही है, फुल ड्रेस रिहर्सल, तो ये उसकी तस्वीरें आ रही हैं। 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर के आज फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है, ये उसकी खूबसूरत तस्वीर आ रही है। हमने सोचा स्वामी जी जरा दर्शकों को ये भी दिखा दें। 26 जनवरी की तैयारी बड़ी मनमोहक है, और ऐसे ही नेताजी ने तैयारी की थी देश में आजाद हिंद फौज बना करके, और पहले वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शपथ भी ली थी। ये तो कुछ ऐतिहासिक रूप से कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, सच छूट गया, और कुछ जुगाड़ तिकड़म से दूसरे लोग ज्यादा आगे निकल गए। देश के असली योद्धा, देश को जिनको देश नेता मानता था सच में, वो देश के सबसे बड़े पुरोधा नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और उसी परंपरा का निर्वहन आज हमारे ये जवान कर रहे हैं। हमारी सेनाओं पर हमें फक्र है, और ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस ये हमें बहुत बड़ी प्रेरणाएं देते हैं, हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और दिल्ली की सड़कों पर अगर आज आप निकलने वाले हैं इस बार में मनाएंगे, तो ट्रैफिक पुलिस दिल्ली ने एडवाइजरी जारी की है, खासतौर से उसका ज़रूर ख्याल रखिएगा ताकि किसी भी परेशानी से आप जब घर से निकलें तो उससे बचें। अच्छा स्वामी जी, रोज़ाना आप हंसने, मुस्कुराने और खुश रहने का फॉर्मूला देते रहते हैं, लेकिन जिधर देखो लोग गुस्से में हैं, ज़री ज़री सी बात पे लोग गुस्सा कर रहे हैं, जिसको देखो मुंह फुलाए बैठा हुआ है, तो और गुस्सा करने की लोगों ने आदत बना ली है, और एक तरीके से हाइपर टेंशन को वो दावत दे रहे होते हैं। तो ज़रा एंगर मैनेजमेंट कैसे करना है ये भी ज़रा नौजवानों को सिखाइए, और जिन्होंने अपने बीपी पाल लिया है, हाइपर टेंशन पाल ली है, एंगर वो भी जरा क्योर मैनेजमेंट के करवाइए। लिए तो देखो, एक तो यह है कि ऐसे कठिन कठिन आसन करें जैसे बेटियां कर रही हैं। करो बेटा, ये वृश्चिकासन कर रही है, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, ऐसे। अब सिर पे टिका दो पैर, क्या बात है, एक बार भाई बहुत अभिनंदन हो शानदार। जाए। और हमारे बच्चे भी कम नहीं है, बेटियां और बेटे बराबर के हैं। हाँ? कमाल है। ऐसे जो कर सके कठिन कठिन आसन, उनको ही कठिन कठिन करने चाहिए। सूर्य नमस्कार करने चाहिए, दंड लगाने चाहिए। अब जो दंड बैठक लगाते हैं, या फिर तेजी से प्राणायाम, ज्योत्सना आप ये ट्राई कर रही हैं ये वाला आसन कि नहीं? ऐसे भस्त्रिका, हो तो जाता है, बस पैर सिर तक पहुंचते नहीं है। ये कपालभाति, ये स्वामी अनुलोम जी विलोम। ज्योत्सना को सिखाइए और ये वाला स्ट्रेस आसन। के लिए ना, गुस्से के लिए, अंगर के लिए बहुत अच्छा है ये मेधावटी, ये मेमोरी ग्रिट बहुत ही जोरदार है। और फिर ये ब्राह्मी घृत 1 चम्मच खा ले, मेमोरी ग्रिट, मेधावटी ले ले, और जो अंदर से थोड़ा शरीर कमजोर पड़ गया है तो इम्यूनोग्रिट, और ही ज्यादा कमजोर पड़ गया है तो ये शिलाजीत या शिलाजीत सत या शिलाजीत लिक्विड भी देते हैं, स्वर्ण शिलाजीत तो जबरदस्त है। और बादाम रोगन नाक में डाल ले, और जैसे बेटियां कर रही हैं, इनको तो देख करके किसी का स्ट्रेस वैसे ही नहीं रहेगा। सुबह उठ करके शंख बजा ले, शंख ध्वनि करने से भी स्ट्रेस दूर हो जाता है। और एक बार हास्यासन कर ले, ये तो हास्यासन। चलो हंसो बेटियों, चलो बच्चों। तो ऐसे हंसने से, जोर से ताली बजाने से स्ट्रेस दूर हो जाता है। ऐसे विचार करो, मैं उत्तराधिकारी हूं, मैं प्रतिनिधि हूं, प्रतिरूप हूं, मूर्त रूप हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह के सपनों को पूरा करने वाला हूं मैं। अब वाद विवाद बहुत चल रहे हैं देश में, आप भी नीचे हेडलाइन चला रहे हो, कोई दारू पी के मर रहे हैं, कोई टीपू सुल्तान को देशभक्त बता रहे हैं, कोई गोडसे को गाली दे रहे हैं, कोई टीपू सुल्तान को, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन भाई अपना अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करने से स्ट्रेस फ्री रहते हैं, योग से अपने आप को उभारे। जो योगनिष्ठ होगा वो सच्चे अर्थों में राष्ट्रनिष्ठ भी होगा, और योग धर्म से जुड़ा हुआ अपने राष्ट्र धर्म, मानव धर्म को, अपने सेवा धर्म के साथ पूरे योग धर्म को निभा पाएगा। ये सबके लिए हमारा संदेश है। अगला कोई प्रसंग बचा उसको आप सम्मिलित कर लो। स्ट्रेस किसी को नहीं रहेगा योग करने वाले को। WHO की इस स्टडी के मुताबिक जो यंग जनरेशन है, जो युवा हैं, उनमें फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो गई है,
और यही कारण है कि वो शारीरिक तौर पर कमजोर भी हो गए हैं। आप बताते भी हैं कि फिजिकल एक्टिविटी का कम होना मानसिक रूप से भी हमें कमजोर करता है। तो ऐसे में युवाओं को मसल्स बोन स्ट्रांग करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से वो योगाभ्यास हैं और उपाय हैं, और सबसे बड़ी बात वो जो आलस घर कर गया है दिमाग में उसको कैसे दूर भगाएं? तो देखो, जो कर सके उनको तो ऐसे ये चक्रदंड थोड़ा कठिन हो जाता है, बाकी चक्रदंड नहीं तो सामान्य दंड तो लगाए। जो है ये हमारी हुसैनी, क्या नाम है, शहनाजी, हमारे हुसैन से इधर ये शहनाजी है भाई, इसके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। ये मुस्लिम बेटी है लेकिन ये अच्छा योग करती है। चलो यही कर लो, भुजंगासन कर लो, हैं? शहनाजी, ऐसे लंबे लंबे श्वास, इतना ही कर ले। भुजंगासन 25-50 बार कर ले, दंड बैठक लगा ले, प्राणायाम कर ले, दौड़ लगा ले सुबह उठ करके। बच्चे जो जागेगा, जो भागेगा, भागने वाला अभागा नहीं रहेगा। तो सुबह सुबह फिजिकल एक्टिविटी तो देखो करनी ही पड़ेगी, और इतना भी ना कर सके तो शुरुआत यहां से तो कर ले, मकर आसन से। मकर आसन नहीं करना। कुछ लोग सुबह उठते ही आंख मसलते हुए उठते हैं सूर्य उदय होने के बाद। मैंने कहा भाई इतनी देर से क्यों उठे? बोले मैं सूर्यवंशी हूं। मैंने कहा चलो हम चंद्रवंशी सही। हाँ, कोई अपने आप को चंद्रवंशी, यदुवंशी, कोई सूर्यवंशी। नाम सूर्यवंशी, और सूर्य कभी भी अपनी मर्यादा से डिगता नहीं, और वो कभी मर्यादा में जीता नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। योगवंशी हो गए सब। हाँ। जी 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 जी, चला। अच्छा स्वामी जी, देखिए जिंदगी में हर किसी को कामयाब होना है, हर किसी ने अपने लिए बड़े बड़े गोल सेट किए हैं। हाँ। और बहुत सारे नौजवान तो रातों रात कामयाब होना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग इसमें नाकाम भी होते हैं। अब नाकामी फिर मायूसी में बदलती है, फिर वो आगे डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है, और युवाओं में ये परेशानी बहुत ज़्यादा इस वक्त है। तो हमारे जो नौजवान डिप्रेशन का शिकार हैं, ज़रा उनको बाहर निकालिए और ज़रा योग की चमकती हुई दुनिया में उनको लाइए। एक तो भ्रामरी, ओम भ्रामरी उद्गीत, जैसे यहाँ कर रही हैं और स्टूडियो में हमारी योगिनी बहनें कर रही हैं, ऐसे भ्रामरी उद्गीत करना चाहिए। ओंकार गायत्री की उपासना करनी चाहिए। योग यज्ञ, ये जो हमारी सनातन परंपरा है ना, सुबह उठ करके जप तप करना, ध्यान करना, सुबह उठ करके, सुबह जाग करके फिर भागना, ऐसे ये जो एक्टिविटीज है ये हमें स्ट्रेस से बाहर निकालती है। भोर में उठते ही, जैसे मैं रोज कहता हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, खदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का, भगवान का मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ। मैं ईश्वर की संतान हूँ, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। मैं भारत माता की संतान हूँ, मैं ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं की संतान हूँ। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि हूँ। मैं इस पूरी समष्टि का, पूरी मानवता का प्रतिनिधि हूँ। मेरे पिंड में सारा ब्रह्मांड समाहित है। मुझे योग से अपने आप को जानना है, जगाना, और अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाना है। और जैसे स्वामी रामदेव ने योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में देश को आर्थिक आजादी, शिक्षा, चिकित्सा की सांस्कृतिक आजादी दिलाने के लिए अपना जीवन लगाया, ऐसे सब लोग प्रेरणाएं लें, अलग अलग क्षेत्रों में इतिहास रचें कि मेरा जन्म साधारण कार्य के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, मेरा जन्म इस भारत माता को परम वैभवशाली बनाने के लिए, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के सब वीर वीरांगनाओं के सपनों को साकार करने के लिए हुआ। ऐसे विचार से जो जीते ने, विचार ही आधार है हमारी सारी कामयाबियों का। इसलिए सुबह उठ करके, और कुछ नहीं तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से शुरुआत कर ले सब। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, नौजवानों पर हमने पिछले आधे घंटे में काफ़ी लोड डाल दिया है। नौजवानों पर जिम्मेदारी है देश को आगे ले जाने की, लेकिन सभी नागरिकों की जिम्मेदारी भी है कि वो देश को आगे लेकर के चलें, देश को आगे बढ़ाएं। सिर्फ युवाओं पर बोझ नहीं डाला जा सकता, बड़ों की सरपरस्ती चाहिए, बाकी सबका साथ भी चाहिए। तो स्वामी जी, हर कोई इस देश को आगे ले जाने की अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाए। तो आज के इस खास मौके पर, पराक्रम दिवस के दिन,
आप आज देश से क्या अपील करना चाहते हैं? आज एक शपथ ही दिलवा दीजिए आप सबसे कि सब अपनी जिंदगी में योग को शामिल करें। हाँ, एक ही बात कहूंगा, योग करना है और सबको बच्चों कराना भी है। तो मेरे साथ बोलो, योग करना और कराना हमारा परम धर्म है, राष्ट्र धर्म है। ये सच्चे अर्थों में यही हमारा मानव धर्म है। तो योग करेंगे और कराएंगे, ये एक काम कर लिया ना तो सब आपस में जुड़ जाएंगे। कोई मजहबों के नाम पर नफरत नहीं होगी, जातियों के नाम पर नफरत, भेदभाव, ऊंच नीच नहीं रहेगा। मनुष्यों में कैसी भेदभाव की दीवारें हमने खड़ी कर दी। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। तो हम योग करेंगे ना तो निरोग तो रहेंगे ही। ये जातियों का, ये मजहब का, ये ऊंच नीच का, भेदभाव का जो जहर घोला है समाज में, इससे भी ये देश मुक्त हो जाएगा। तो स्वस्थ तो होंगे ही, रोग मुक्त तो होंगे ही, नफरत से भी मुक्त हो जाएंगे और देश में समरसता आएगी, स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, शांति, वैभव, परम वैभव आएगा मेरे भाई। तो योग का व्रत आज सभी लेंगे पराक्रम दिवस पर, ये मेरा सबसे आह्वान। और योग के बाद स्वदेशी का भी संकल्प ले लेंगे तो देश का धन देश में रहेगा और देश के विकास में लगेगा, तो देश अपने आप परम वैभवशाली समृद्ध महाशक्ति बनेगा मेरे भाई। स्वामी जी, अब लोगों के सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया है और पहला सवाल गजेंद्र सिंह का है। उनके हाथों की उंगलियों में झंझनाहट होती है और ये झंझनाहट ट्रैवल करते हुए कंधे तक जाती है। टेस्ट करवाने पर लिपिड प्रोफाइल में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है, डायग्नोस हुआ है। तो स्वामी जी, इस समस्या का समाधान क्या है? ये ना गजेंद्र सिंह जी की ही नहीं, बहुत लोगों की समस्या है झंझनाहट। तो क्या करें? इसके लिए सिंपल सा उपाय है। ये हमारे भाई समर सिंह जी को भी पहले झंझनाहट ही शुरू हुई थी, बाद में पता लगा एमएनडी हो गई। तो विटामिन डी, B12 आदि चेक करवा लें और यदि कम है तो न्यूट्रिला B12, नहीं तो डेली एक्टिव, डेली एनर्जी, हाँ, और विटामिन डी, और धूप में भी बैठा करें और दूध दही का सेवन किया करें, धूप का सेवन किया करें, आगे पीछे पैरों को दबाएं, ऐसे गोल गोल घुमाएं और फिर ये सूक्ष्म व्यायाम कर लें, इससे झंझनाहट दूर होगी। गजेंद्र जी, न्यूरोग्रिट, ये न्यूरोग्रिट बड़ी जबरदस्त है, ये खाली पेट ले लें, न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट, इससे झंझनाहट दूर हो जाएगी। सामान्य रूप से तो मोरिंगा से ही ये हाथ पैरों की झंझनाहट दूर हो जाती है, न्यूरोग्रिट से, मोरिंगा से। और वैसे तो ये सब वात के ही रोग हैं, मैं तो कहता हूं रोज एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात और सहजना, यदि 5 चीजों का रस पी लेना तो फिर हाथों में पैरों में कोई भी झंझनाहट, किसी भी तरह का कोई भी वात रोग, किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किसी का आरए, किसी का सीआरपी, किसी का एवियन, HLB27, SLEMS, ऑटोमिन डिजीज, MND भी है ना, मोटर न्यूरॉन डिजीज, ये भी वात का ही रोग है। और इस सब को हमने ठीक किया इन्हीं छोटे छोटे उपाय से, न्यूरोग्रिड से, इम्यूनोग्रिड से। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। प्राणायाम जरूर करें, अनुलोम विलोम, जिनको भी शरीर में कहीं पर भी झंझनाहट है उसके लिए। स्वामी जी, पंकज का सवाल है, उम्र इनकी 13 साल है और समस्या इन्हें बहुत बड़ी है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, और यही कारण है कि इनकी टेल बोन की अगर बात की जाए तो वो बढ़ गई है। दाहिने पैर की बात की जाए तो वहाँ 2 इंच इनको ऐसा लग रहा है कि छोटी हो गई। पूर्णाष्टासन क्या करें स्वामी जी? तो देखो, पंकज जी से लेकर के सबके लिए बता दे रहे हैं, ये उष्ट्रासन से यात्रा शुरू करें। उष्ट्रासन, और फिर पहले हमने बता दिया था भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन, ये हम बताते रहते हैं। इनका अभ्यास क्या करें? बच्चे तो पूर्णाष्टासन कर लेते, पूर्णाष्टासन करो बच्चे। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जितनी इन बच्चों में है, ऐसे पूर्णाष्टासन कर ले। बेटे भी कर रहे हैं, बेटियां भी कर रहे हैं। भाई लोग कहते हैं बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, भाई ये तो बच्चे भी हमारे बड़े जोरदार है और बेटियां तो अप्रतिम है ही सो है। इनके लिए तो ताली बजाने का मन कर रहा है, बड़ी जोरदार बच्चियां हैं। ऐसे जो करेंगे उनको फिर जिंदगी में कभी एंक्लोजिंग नहीं होगा, और जो हो गया हो तो आसन करें और एलोवेरा, गिलोय जो मैं बता रहा था वो पिए। साथ में त्रयोदशांगुगल, अश्वशिला, ऑर्थोग्रिट खाने के बाद ऑर्थोकेयर ले ले तो और अच्छा है, न्यूट्रिल ऑर्थोकेयर। और खाली पेट पिरानिल गोल्ड ले लिया, स्पिरुलिना,
स्पिरुलिना मोरिंगा खाली पेट ये ले लें और पेडानिल गोल्ड और ये प्राणायाम और आसन करें। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस 100% अच्छा हो जाता है और पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए गोधन अर्घ और गोखरू। किसी भी प्रकार के वात रोग में एंक्लोजिंग भी एक वातई रोग है, पूरी बॉडी अंदर से डिटॉक्स हो जाती है, HLB27 नॉर्मल आ जाता है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। लोग इसको असाध्य रोग मानते हैं लेकिन ये असाध्य रोग नहीं है मेरी बहन। स्वामी जी अगला सवाल 41 साल के सुब्रत का है। 5 साल से टाइप 2 डायबिटीज उनको है और उनके दोनों पैरों और हाथों में काफी दर्द रहता है। अब ये परेशानी आप दूर कर दें। तो हाथ पैरों के दर्द के लिए तो अश्वशिला ले लें या दूध में हल्दी शिलाजीत ले लें। और टाइप 2 डायबिटीज बिल्कुल ही सामान्य सी है सुब्रत जी। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले आसन बताए थे, योग मुद्रासन, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, ये आसन कर लेना। चलो बच्चों मंडूकासन, योग मुद्रासन कर लो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस एक साथ मिलाकर के इसके साथ ले लेते हैं, इसको अनुपान कहते हैं। और फिर मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ कपालभाति या अनुलोम विलोम भी, ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी, ये भी दवा लें। तो 100% डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे, ये है बात। तो बात तो छोटी सी है लेकिन लोग इसी में, और ये डायबिटीज होगी, अब तो लीवर किडनी खराब होगी, अब तो आंखें खराब होंगी, अब तो गैंग्रीन होगा, अब तो मरना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, गलना ही पड़ेगा। अंदर से शुगर गला देती है, सुखा देती है। डायबिटीज और अर्थराइटिस अंदर से बॉडी को के अंदर डिफॉर्मेशन लाते हैं। योग करेंगे तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस दोनों से मुक्त हो जाएंगे मेरे भाई। स्वामी जी अगला सवाल रितिका लिम्बा का है। बार बार यूरिन आता है उनको, जिससे उनके शरीर में कमजोरी बढ़ रही है, उल्टी जैसा महसूस होता है उनको और नींद भी बिल्कुल नहीं आ रही है। ऐसे में वो क्या उपाय करें? हाँ, नींद ना आए तो मेधावटी खाओ, प्याज का प्रयोग करो। और रितिका जी बार बार यूरिन आता है ना, तो एक बहुत ही अप्रतिम औषधि है, 1-2 दिन पहले भी मैंने बताई थी। चंद्रप्रभा वटी सुबह शाम ले ले और विश्व तिंदुक वटी ले ले 1 से 2 महीना। जिंदगी में कभी भी बार बार यूरिन आने की प्रॉब्लम, ये लेडीज को भी हो जाती है, बहुत से जेंट्स को भी हो जाती है, ये प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगी जिंदगी में, बड़ी जबरदस्त है। तो नींद के लिए मेधावटी और यूरिन के लिए चंद्रप्रभा और ये विश्व तिंदुक वटी तो अप्रतिम है जिनको बार बार यूरिन आता है। और यूरिन की कभी प्रॉब्लम ही ना हो इसके लिए सप्ताह में 1 बार जौ का आटा खा ले, सप्ताह में 1 बार गोखरू का काढ़ा पी ले, या सप्ताह में 1 बार कुल्थ की दाल ही खा ले। कभी भी जिंदगी में यूरिन प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम्स, पथरी बनना, क्रिएटिनिन बढ़ना, बहुत तरह की दिक्कतें हैं, प्रोटीन लीकेज, बहुत दिक्कतें, इन सब से मुक्त रहेंगे। कपालभाति जरूर करना यूरिन प्रॉब्लम्स में। एक सवाल और शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। ज्योति शर्मा का ये सवाल है, अपने 6 साल के बेटे के लिए पूछ रही हैं, जिसे अक्सर चेस्ट पेन होता है, तो क्या करें? और स्वामी जी क्या ये चिंता का विषय तो नहीं? नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं। बच्चों को ये कफ कोल्ड के कारण से होता है। तो ज्योति जी आपका बच्चा पूरा अच्छा रहेगा, बस उसको थोड़ा सा भस्त्रिका, थोड़ा सा कपालभाति, थोड़ा अनुलोम विलोम करा दीजिए। पतंजलि बाम या दिव्य धारा उसकी छाती पर लगा दीजिए। नहीं तो संडे के दिन तो हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज का लेप लगा करके और ऊपर से थोड़ा कपड़ा बांध दीजिए और थोड़ी देर धूप में बैठा दीजिए, थोड़ा प्राणायाम करा दीजिए। स्वासारी गोल्ड 1 कैप्सूल खाली पेट शहद से बस। और ब्रोनकोम खाने के बाद, और ब्रोनकोम को स्वासारी लिक्विड के अंदर तेज गर्म पानी में 1 चम्मच स्वासारी लिक्विड डाल दें, उसी में ब्रोनकोम भी डाल दें। 1 सप्ताह प्रयोग करना, बच्चे की छाती फेफड़ा फौलादी हो जाएगा। कहाँ ये दिक्कत है, छोटी छोटी परेशानियों से हम जूझ रहे हैं। और बच्चे को पतंजलि च्यवनप्राश खिला दे, जैसे ये च्यवनप्राश है। तो ये छोटी छोटी चीजें, और हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बोर्नवीटा की जगह पावरवीटा खिला दे। अब हमारे बच्चे तो ये योग से ही इतनी पावर पा लिए कि इनको पावरवीटा की जरूरत ही नहीं। ये इधर ही देख रही है हमारी हुसैन सहनाजिले, तो खा लेना। तो बच्चों को अच्छी चीजें खिलाए पिलाए। अब स्वामी जी एक और सवाल शामिल करें, फिर कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ चलेंगे। अमिता शर्मा 23 साल की हैं
उन्हें साइनस की प्रॉब्लम है और डॉक्टर्स ऑपरेशन करवाने के लिए कह रहे हैं। ऑपरेशन से बचने का कोई रास्ता है क्या? साइनस के लिए ऑपरेशन कतई नहीं करवाना चाहिए। क्या करें? जलनेति सूत्रनेति करें, च्यवनप्राश का सेवन करें, स्किन गड़बड़ होगी तो कोलेजन प्राश का सेवन करें, नहीं तो गुड़ वाला च्यवनप्राश ले लें जो है ट्रेडिशनल च्यवनप्राश की जगह। खाली पेट, जैसे मैं बोल रहा था, स्वासारी गोल्ड या स्वासारी वटी या जो है स्वासारी क्वाथ खाने के बाद करक्यूमेंट गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी, ब्रोनकोम कोई भी एक औषधि ले सकते हैं। और जलनेति सूत्रनेति के साथ साथ नस से भी अणु तेल का बड़ा जबरदस्त होता है। और च्यवनप्राश एक एक चम्मच खा लिया फिर तो बात ही क्या है, ऐसे ही कफ कोल्ड दूर भाग जाएगा। वात पित्त कफ, ये दोस्तों योगाभ्यास से त्रिदोषों का नाश होता है, ये खास बात है। तो योगाभ्यास कतई नहीं छोड़ना है। कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करना है। 5 काली मिर्च 5 बादाम भी मुंह में चबा लो, नाक एकदम खुल जाती है, थोड़ी दौड़ ही लगा लो। स्वामी जी, योगाभ्यास और सवालों के बाद अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं। युवाओं को मजबूत, बलशाली, निरोगी बनाने के तमाम उपाय आप बता चुके हैं, लेकिन अब सबको इंतजार रोजाना रहता है कि पाक शास्त्र में क्या खास होने वाला है। तो आज क्या खास है, आप उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। बेटियां कैसे बनेंगी निरोगी, बॉडी की हर कमी कैसे होगी पूरी, योग से कैसे लंबी उम्र मिलेगी, कंधे से कंधा मिलाकर कैसे वो चलेंगी। गर्ल चाइल्ड डे पर यौगिक सेशन, देश की हर बेटी करेगी नाम रोशन। कल सुबह 7:56 पर यह खास कार्यक्रम आधी आबादी को समर्पित, बिल्कुल आपसे मिस नहीं होना चाहिए। तो स्वामी जी, आज क्या तैयारी है? तो देखो, आज की तैयारी ये है कि हमारे बच्चे कुछ पकाने वाले, कुछ खाने वाले, दोनों ही तरह की आत्माएं इधर आ गई हैं। तो ऐसे गाजर को कस करके और ऐसे ये दूध में डाल देते हैं और दूध में डाल करके उसको अच्छे से फिर घोट देते हैं। गाजर का किसी हलवा को ज्यादा ही स्वादिष्ट बनाना हो, अब जो जवान है तो इसको पहले थोड़ा घी में भून सकते हैं। थोड़ा घी में भून करके गाजर को, गाय का घी इसीलिए हमने रखा हुआ है, इसको गाय के घी में भून करके और फिर दूध में डाल देते हैं। अब कुछ तो पहलवानी स्टाइल से ही खाना हो तो फिर ऊपर से इसमें मावा भी मिला देते हैं। तो मावा मिला देने से तो फिर तो ये कुछ और ही ज्यादा ताकतवर बन जाता है। घोटो बच्चों, और फिर अब माल उड़ाओ, पहले योग करो, फिर माल जो है ये हलवा बनाओ, इसमें फिर ऊपर से ड्राई फ्रूट भी डाल दो। किसी की जेब अलाउ करती है, लेकिन इंडिया टीवी पर देख करके घर में झगड़ा नहीं करना। बाबा जी ने तो सारे ड्राई फ्रूट डाले थे, तो मैं भी लेकर के आऊंगी सारे ड्राई फ्रूट्स पतंजलि के। ऐसा नहीं है, जिसकी जैसी हैसियत हो। अकेले दूध में भी पका सकते हो, घी में पका करके, दूध में पका के ऊपर से मावा और ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। और फिर ये अब ये तैयार हो गया है और खाने वाले हमारे आत्माएं भी यहाँ पर तैयार हैं, उनको भी भोग लगा देते हैं। आपको तो आगे अब उपचार के बाद समाचार बताना है, और हमने योग शास्त्र के बाद पाक शास्त्र पूरा कर दिया है। चलो बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। जो ये हलवा खाएगा वो पराक्रम उसके अंदर आएगा। ऐसे ही बहुत बहुत बलशाली धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।